संत मती का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2 में प्रभु वचन सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम सबसे या सबसे पहले प्रभु हम सबों से अनुरोध करते हैं कि सभी मनुष्य, विशेष करके राजाओं, अधिकारियों और प्रशासन के विशेष तबके के लोगों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना करें। तिमिथी के नाम संत पौलुस का पत्र में तिमिथी को लिखते हुए संत पौलुस स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों, विशेष करके राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किए जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम सबों को प्रभु ने बताया कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व, हमारा जिम्मेदारियां क्या है। कलीसिया कोई हल्की पतली वस्तु नहीं है और कलीसिया कोई सर्वसाधारण स्थिति भी नहीं है। कलीसिया गढ़ों को ढाने वाली परिस्थितियों को अपने जीवन के अंदर, कलीसिया का जीवन गढ़ों को ढाने वाली है। कलीसिया का जीवन महानता का प्रदर्शन करने वाली है। कलीसिया का जीवन परमेश्वर के बाहुबल को प्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण में लेकर आने वाला है। कलीसिया का जीवन जो है वो प्रार्थना का संघर्षमय जीवन है। कलीसिया का जीवन जो है एक विश्वासी योद्धा का जीवन है। कलीसिया का जीवन जो है एक मध्यस्थ है। कलीसिया का जीवन जो है वो एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसकी आड़ लेकर हम हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं सबसे पहले सब मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों के लिए अनुनय विनय विनती करता हूं कि सब मनुष्य उनके लिए प्रार्थना करें। यदि आज आप और मैं अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलीसियाओं से व्यक्तिगत रीति से कहता है, यदि आप और मैं जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और हमारे अधिकारियों को, राजाओं को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, आईपीएस अधिकारी को, कलेक्टर को, इंजीनियर को, डॉक्टर को और जितना भी छोटे से लेकर बड़े सरकारी अधिकारी है, यदि हम सब ईमानदारी से उनके ईमानदारी के लिए, उनकी वफादारी के लिए, राष्ट्र हित के प्रति उनके जीवन में जो कर्तव्यनिष्ठ सत्यनिष्ठा है उसके लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम उनके भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि हम उनके पवित्र और ईमानदार जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि सब लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें तो परमेश्वर इस देश को कलीसिया और उनका अधिकार में कर देगा। परमेश्वर जानता है कि प्रार्थना का महत्व क्या है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु संत पौलुस के द्वारा हम सबसे आग्रह करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं निवेदन करता हूं, मैं आग्रह करता हूं, सबसे पहले निवेदन करता हूं कि सब लोग राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें। ये हमारा कर्तव्य है। जिस समय हम अपने कर्तव्यों को भूलते हैं और उन पर अभियोग लगाते हैं, लांछन लगाते हैं और अपने मन में जो कुछ भी आता है उनके प्रति हम कहते हैं, मेरे प्रियो, उससे आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको उनको ईश्वर के हाथ में सौंपना है, आपको उनको परमेश्वर का हाथ में सौंपना है, आपको उनको परमेश्वर का इच्छा के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि उनको नियुक्त करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने उनको इस कुर्सी पर बिठाया के, ईश्वर ने इस अधिकार को उनको दिया के। वचन कहता है कि ईश्वर ने अधिकारियों को हम पर नियुक्त किया के, इसलिए हम अधिकारियों का अधीन रहकर अपने अनुशासन में रहें। और हमारा कर्तव्य यह है कि हम अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि अधिकारी आपका बात सुनता नहीं है, आपका अधिकारों का हनन करता है, आपके साथ में अन्याय करता है, आपके साथ में धोखा करता है, अपने वादों से मुकर जाता है, तो हर एक सेवक के लिए जरूरी है कि वे सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने स्वामियों के लिए प्रार्थना करें। हर एक दास के लिए जरूरी है कि वह अपने मालिक के लिए प्रार्थना करे।
हर एक नौकर के लिए जरूरी है कि वो अपने मालिक के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी बुद्धि के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी समृद्धि के लिए सेनाओं के परमेश्वर से प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसे हमारा अधिकारी घोषित किया है। ईश्वर का अधिकार है, उस अधिकारी के ऊपर ईश्वर उसको सत्य निष्ठा का मार्ग दिखाएगा, ईश्वर उसको मार्ग, सत्य और जीवन की राह दिखाएगा, ईश्वर उसको बुद्धि देगा, ईश्वर उसको ज्ञान देगा, ईश्वर उसको विवेक देगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।